आपकी जन अदालत न्यूज की अब तक की सबसे बड़ी खबर। शिवराज सरकार में पिछले 3 वर्षों से शिक्षकों की भर्ती न निकालने के कारण अब शिक्षक बेरोजगार सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। जहां पर भिंड जिले के आलमपुर के सुरेश माहौर समूचे मध्य प्रदेश में भीख मांगकर 30,000 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए अब उन्होंने संकल्प लिया है और वो भिंड जिले से लेकर भोपाल तक भीख मांगकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज की खास रिपोर्ट मेरे साथ। जिससे मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज पर शिक्षित बेरोजगार को लेकर महासंग्राम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जिसने समूचे मध्य प्रदेश के उन तमाम शिक्षित बेरोजगारों के लिए संकल्प लेकर के समूचे मध्य प्रदेश में भीख मांगने के लिए अब वो आप सबके सामने है। कटोरा लेकर के वो दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। शिवराज सरकार में शिक्षित बेरोजगारों की क्या स्थिति है, इस पर आपकी जन अदालत न्यूज पर खास डिबेट है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश माहौर, जो कि शिक्षा जगत में काफ़ी पढ़े लिखे माने जाते हैं। बीएड, डीएड, एमएड और तमाम सारी डिग्री उन्होंने कर रखी हैं, लेकिन आज भी वो शिक्षित कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भटक रहे हैं। सुरेश माहौर जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। क्या एजुकेशन की है आपने? सबसे पहले सर मैंने एमए बीएड किया है और सन 2018 की परीक्षा में कैटेगरी में एससी कैटेगरी में 3रे नंबर पे हूँ डीपीआई में, और जो आदिम जाति कल्याण विभाग की लिस्ट जारी हुई थी उसमें 7वें नंबर पे हूँ मैं। और मेरी सब कुछ हो चुका है, चयन हो चुका है। चयन होने के साथ साथ रिजल्ट भी आ चुका है और फाइनल लिस्ट नहीं आई। सरकार हमारी नियुक्ति नहीं दे रही है। मैं उन सभी 30,000 छात्रों अभ्यर्थियों की ओर से खड़ा हुआ हूँ और सभी लोगों का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। सरकार के सरकार से अपनी मांग और तेज़ी से मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार को शायद सुनने में दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है या क्या प्रॉब्लम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। या फिर ये चीज़ समझ में आ जाए तो फिर पीछे हटना भी ठीक रहेगा, या कोई भी चीज़ हो अभी समझ नहीं पा रहा हूँ सर। सुरेश माहौर जी, आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कारण है कि आपको कटोरा लेकर भीख मांगने पड़ रही है? सर हम लोग अभी भी मानसिक तनाव से इतने ज़्यादा गुजर रहे हैं, ना तो हम कहीं नौकरी कर पा रहे हैं और ना ही कहीं, जैसे कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं तो लोग फितियाँ कसते हैं, क्यों भाई तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया था, तुम कहाँ क्या हो रहा है, कौन से स्कूल में पहुँच गए हो। 3 साल पहले या 2 साल पहले आप लोगों ने तो मिठाई भी बांट दी थी, भाई बताओ कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो। तो बड़ा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा, बड़ी मानसिक संतापना हो रही है। कई बार तो ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लेती। इस प्रदेश में जन्म लेके कहीं ना कहीं हम लोगों ने पाप कर दिया। अब उस पाप के लिए, पाप धोने के लिए हम लोग भिक्षाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। सुरेश माहौर जी भिक्षा मांगने के लिए मजबूर हैं और एक बड़ी बात उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है कि हमारा लगता है कि हम आत्महत्या ही कर लें, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। और सरकार के नुमाइंदों से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि आप इनकी भर्ती पर रोक लगी हुई है। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। सुरेश माहौर जी, आप भीख मांगने के लिए मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकले हुए हैं, किस तरीके का समर्थन आपको मिल रहा है? सभी प्रकार का समर्थन मिल रहा है। गांव में जा रहे हैं तो गांव में भी लोग बोल रहे हैं कि सरकार गलत कर रही है, आप लोगों को नियुक्ति दे देना चाहिए। तो गांव से भी, शहर से, कस्बे से, हर जगह से समर्थन प्राप्त हो रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसे इतने शिक्षित लोगों को इस तरीके से सरकार को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। सरकार को कहीं ना कहीं सरकार की गलती है और आगे आके सरकार को आप लोगों की नियुक्ति कर देना चाहिए। जुड़े हुए हैं और तमाम लोग हैं जो आज इनका समर्थन देने के लिए सड़कों पर हैं, उन सभी से बात करेंगे। आपकी जन अदालत न्यूज किस तरीके से मध्य प्रदेश में 20,000 अभ्यर्थियों की जिंदगी का सवाल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर क्या नाम है? गौरव राजपूत। सर गौरव राजपूत जी, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या है ये सब? सर सरकार की क्या मंशा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिन विद्यालयों में हम प्राइवेट पढ़ा रहे थे पहले, उन विद्यालयों ने भी हमको रखना मना कर दिया है। उन्होंने ये बोला है साफ साफ कि आप तो कभी भी जा सकते हो, आपका तो चयन हो गया है, अब आप कभी भी जा सकते हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे नया विद्यालय भी कोई नहीं ले रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार पिछले 3 साल से टरका रही है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, जल्द कर देंगे। ये जल्द का मतलब अभी तक समझ में नहीं आया है। तो इस तरीके से अब आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि बच्चों का लालन पालन करना भी बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। तो अब क्या है उपाय? अगर जान देते हैं तो बच्चों का क्या होगा?
इससे अच्छा है कि भीख मांग के ही अपना जीवन यापन करें, क्या ना करें समझ नहीं आ रहा है। सरकार मामा जी से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके बहुत जल्दी से जल्दी हम लोगों को नियुक्ति दे दें और हमें इस मतलब परेशानी की स्थिति से निकालें। तो इस समय राजपूत जी आपकी जन अदालत न्यूज पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बच्चों का भरण पोषण भी कितना मुश्किल से हो पा रहा है, किस स्थिति में माँ बाप में हमको पढ़ाते हैं इस हैसियत तक पहुंचा दिया है, लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हो रहे हैं। ये सिर्फ राज्य सरकार की यहाँ पर अनियमितताओं को लेकर दर्शाया जा रहा है। राजपूत जी, तमाम 20,000 वो लोग आपको देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं, उम्मीदें हैं, तो किस तरीके का उनसे आप सहयोग ले रहे हैं सड़कों पर? हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। जितने भी ग्रामीण, जितने भी शहरवासी, जितने भी निवासी मध्य प्रदेश के हमें मिलते हैं तो वो स्पष्ट रूप से यही बोलते हैं कि सरकार ने गलत किया है। सरकार को अब तक इन लोगों को नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मानसिक प्रताड़ना इतनी है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कि ये मान लीजिए सर कि रात को नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। आप ये मानिए, करें तो करें क्या, इतनी बुरी स्थिति है कि हम रो भी नहीं सकते। रोते हैं तो बच्चे फिर परेशान होते हैं, जब मुंह लटका हुआ देखते हैं तो वो बेचारे व्याकुल रहते हैं। क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आता है। सरकार से फिर विनम्र निवेदन है, मामा जी से, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी जल्दी हम जितने भी चयनित शिक्षक हैं उन सभी को जल्दी जल्दी नियुक्ति दे दें, ताकि हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति खराब है वो पटरी पे आ जाए और हम लोग मतलब मानसिक प्रताड़ना से बचें। गौरव राजपूत। तो गौरव राजपूत, नींद की गोली खाना पड़ रही है, कितनी विषम परिस्थितियां हैं। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष अवस्थी, जो कि भिंड से हैं। मनीष अवस्थी जी, किस तरीके का आपके साथ हालात इस समय चल रहे हैं? हालात इस समय बहुत ख़राब है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि कहने को ये कहें कि खाने के लिए इस समय बहुत कम चीज़ें उपलब्ध हो पा रही हैं हमारे पास, क्योंकि पैसा नहीं है। इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि इस भर्ती के चक्कर में ना तो किसी स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं देता, कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होता। वो बोलते हैं कि आपकी तो दूसरे स्कूल में जो आपकी गवर्नमेंट हो गई है, इसका आपको हम यहाँ पे नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है। स्थिति ये है कि इस समय हम हमारे साथी सुरेश के साथ भीख मांगने के लिए तैयार हुए हैं, और यहाँ से लेकर भोपाल तक जहाँ तक सहयोग बनेगा हमारा, हम सुरेश जी के साथ भोपाल तक जाएंगे और भीख इनके साथ मांगेंगे। अब तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो भीख मांगना या अपनी जान देना, बस। इससे ज़्यादा हम सरकार से कुछ नहीं कहना चाहेंगे। शिवराज जी से मेरा केवल एक निवेदन है कि बस ज्वाइनिंग जल्दी दे दीजिए, वरना हम भी उन हमारे 75 साथियों की लाइन में शामिल हो जाएंगे जो चले गए हैं। मनीष अवस्थी की दास्तान आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो किस तरीके की विषम परिस्थितियां चल रही हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के 29,000 अभ्यर्थियों की लाइफ का सवाल हो चुका है। और सवाल ये भी है कि आखिर हम क्यों अध्ययन करें, क्यों हम कोचिंग में जाएं, क्यों पढ़ें, क्या तैयारी करें, क्या टारगेट है हमारी लाइफ का। जिस तरीके से सपने बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन सपनों को जहां चकनाचूर किया जा रहा है, शिवराज सरकार की दोषी है। यदि जल्द ही भर्ती नहीं की गई तो बहुत बड़ा संग्राम मध्य प्रदेश में फिर हो सकता है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। और यदि आप इन सब अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो भी शेयर करते जाइए, जिससे कि जो भीख मांग रहे हैं वो तमाम अभ्यर्थियों को इंसाफ मिले। नमस्कार, क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार पढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।